क्या सिर्फ खाते की एंट्री किसी को भ्रष्ट साबित करने के लिए काफ़ी है? नमस्ते, मैं हूं वृंदा अग्रवाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम भ्रष्टाचार से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मामले पर चर्चा करेंगे। इस केस में एक सरकारी अधिकारी पर अपने बेटे के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए लाखों रुपयों की रिश्वत लेने का आरोप था। लेकिन क्या सिर्फ कॉलेज के खातों में की गई एक एंट्री किसी को अपराधी साबित कर सकती है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या ऐतिहासिक फैसला दिया। चलिए शुरू करते हैं। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 282 वर्ष 2012। केस का नाम हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम सुखराम कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कैंथला। फैसले की तारीख 5 अगस्त 2025। मामला सुखराम के खिलाफ था, जो स्वास्थ्य सेवा में उप निदेशक डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के पद पर तैनात थे। अभियोजन पक्ष सरकार का आरोप था कि सुखराम ने अपने बेटे चेतन चौहान के MBBS में एडमिशन के लिए बैंगलोर के एक मेडिकल कॉलेज को 16,50,000 रुपये का भुगतान किया था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक था। यह आरोप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(1)(e) और 13(2) के तहत लगाए गए थे। हालांकि निचली अदालत स्पेशल जज ने सबूतों के अभाव में सुखराम को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। सरकार ने इस बरी करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। सरकार का तर्क था कि निचली अदालत ने सबूतों को ठीक से नहीं परखा। हाई कोर्ट ने इस मामले में साक्ष्य अधिनियम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 34 को गहराई से व्याख्या किया। खाता बही में एंट्री का मूल्य अभियोजन का पूरा केस कॉलेज के एक रेमिटेंस रजिस्टर में की गई एंट्री पर आधारित था, जिसमें लिखा था चेयरमैन द्वारा बैंक में जमा की गई राशि 26 लाख रुपये, नूतन सूद चेतन चौहान। सरकार का कहना था कि यह एंट्री साबित करती है कि 13 लाख रुपये सुखराम ने अपने बेटे के लिए दिए हैं। धारा 34 क्या कहती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 यह कहती है कि नियमित रूप से रखे गए खातों में की गई एंट्री प्रासंगिक तो है, लेकिन सिर्फ ऐसी एंट्री के आधार पर किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। स्वतंत्र और पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों को हवाला देते हुए कहा कि खाता बही में की गई एंट्री केवल एक सहायक साक्ष्य हो सकती है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के लिए स्वतंत्र सबूत पेश करने होंगे कि पैसा वास्तव में दिया गया था और यह एंट्री एक वास्तविक लेन देन को ही दर्शाती है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी किताबों में कुछ लिखकर किसी दूसरे को दोषी नहीं बना सकता। गवाहों के बयान। इस मामले में कॉलेज के चेयरमैन सहित लगभग सभी गवाह इस बात से मुकर गए कि सुखराम ने कोई डोनेशन दिया था। जिस कैशियर ने पैसे जमा करवाए थे, उसने भी कहा कि उसे पैसे चेयरमैन ने ही दिए थे और पैसा उसकी उपस्थिति में नहीं दिया गया था। इस प्रकार एंट्री को साबित करने के लिए कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं था। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हाई कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत का फैसला बिल्कुल सही था। अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई भी स्वतंत्र सबूत पेश नहीं कर पाया कि सुखराम ने वास्तव में 13 लाख रुपए का भुगतान किया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ एक खाते की एंट्री के आधार पर किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उस एंट्री की पुष्टि के लिए कोई और ठोस सबूत मौजूद न हो। अतः हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और सुखराम को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। यह फैसला एक चेतावनी है कि आपराधिक मामलों में, विशेषकर भ्रष्टाचार के मामलों में, अभियोजन पक्ष को अपना केस ठोस और स्वतंत्र सबूतों पर बनाना चाहिए, न कि केवल दस्तावेजी एंट्री पर। इस महत्वपूर्ण फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं वृंदा अग्रवाल आपसे जल्द ही मिलूंगी एक नए कानूनी विश्लेषण के साथ, सिर्फ लीगल पॉइंट पर। धन्यवाद।